देखिए ग्रामीण राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है जिस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है। एक प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी मेरे दुनिया के मुल्कों में नहीं होता होगा। एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60-70 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी। इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,500,000 का तो पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे जो उत्साह भी जो रस्सा कसी का खेल था उसके अंदर क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्या कबड्डी खेल रही है बच्चियाँ, हमारी बहन बेटी हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। हमारे मुल्क के लोग, छोटे छोटे मुल्क दुनिया के हैं, पता नहीं कितने मेडल ले जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। अब जब इसमें सिलेक्शन होगा उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आगे फिर उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है, वो भी करेंगे हम लोग। वैसे हमने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए हैं, आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं हम लोग और रिजर्वेशन किए हैं नौकरियों के अंदर उनका। 40 साल की जो ज़्यादा उम्र वाले जो अवार्डी हैं उन्हें पेंशन तक दे रहे हैं। इतने क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए हैं जिसका लाभ पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। कार पूरे मुल्क में राजस्थान चर्चा में आ गया, चर्चा हो रही राजस्थान के खेलों की। यही हमारा ध्येय था, वो मैं समझ पूरा हो रहा है। सर, आज आपका एक नारा जो पंचलाइन अब तक थी, मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते, वो आज बदल गई। आज आपने उसमें गारंटी और ऐड कर दी। हाँ, मैंने कहा कि जो है अभी तक तो मैंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब मैंने कहा भाई अब तो चुनाव आ रहे 1 महीने बाद में, तो 1 महीने के 45 डेज के बाद में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम लोग घोषणा कर नहीं पाएंगे। तो पहले मैं आगाह करूँ लोगों को, खूब मांग लिया, मांगते रहो, 1.5 महीना और तुम्हारे पास में है। पर अब मैं गारंटी देना शुरू करूंगा। अगर अगली बार बजट पेश करेंगे हमारी सरकार, तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। एक और चर्चा है जनता में, विजन 2030 क्या है? चर्चा है तो 30 का तो विजन हम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, अर्थशास्त्रियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, विशेषज्ञों को, छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों संगठनों को, मतलब सबको जोड़ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं 30 तक क्या होना चाहिए राजस्थान अपने फील्ड के अंदर, ये हमारी थीम है 2030 तक की। हम चाहते हैं राजस्थान भी 2030 तक कम से कम देश में जो अग्रणी राज्य माने जाते हैं उसकी श्रेणी हम भी पहुंचे। पर कैपिटा इनकम है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था हमारी है। आज भी नंबर 2 पे हम लोग हैं देश के अंदर अर्थव्यवस्था में। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान। तो राजस्थान अच्छे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, तभी तो इतने से बजट पेश कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लोग आश्चर्य हो रहा है कि इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, तहसील खोल रही है, जो मांगा वो सब काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वही माहौल जनता में पहुंच चुका है। महंगाई राहत शिविर उन्होंने बनाए, अब अन्नपूर्णा योजना है। आप कल्पना कीजिए महंगाई के दौर में जो हमने उनको मोबाइल फोन दे रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा कर रहे हैं, गायों का बीमा अलग कर रहे हैं। जो गाय मर गई उनके लिए लंपी रोग में 40,000 रुपये दिए हमने। गौशालाओं को अनुदान अलग दे रहे हैं। नौजवानों के लिए अनुबंध योजना है, स्कूटी है, छात्राओं के लिए इतनी योजनाएं मुझे भी याद नहीं रहती है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हमारे बच्चों को, परिवारों को विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है महंगाई के वक्त में। नौकरी लगा रहे हम, 3 लाख नौकरी किसे कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग रही है। 100 जगह तो हमारे रोजगार कैंप लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं 100 जगह पर। 30-35 हो चुके मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का उदाहरण राजस्थान बनता जा रहा है देश के अंदर। अब हमारी योजनाओं को लेकर के अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में आ रही है उन योजनाओं को, चाहे कोई पार्टी की हो। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान क्या होगी? हमारी योजनाओं का अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो कोई पार्टी की हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। स्कीम नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण जरूरी था वो।
वो हमने घोषणा करी है। केंद्र सरकार खुद अभी तक फंसी हुई है। अब वो कमेटी बनाती है, कुछ कर नहीं पा रही है। अल्टीमेट में कहना चाहूँगा, मान्य दृष्टिकोण से केंद्र को आगे आना चाहिए, सबको ओपीएस देना चाहिए। राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं, आरजीएसएस हमने लागू किया है, सीजीएसई की तरह वो स्कीम लागू हो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी 35-37 साल नौकरी करता है, बुढ़ापे का उसको लगे भाई हाँ मैं सुरक्षित रहूँगा इलाज के लिए भी और मेरी पेंशन के लिए भी, ये तो हक उसका ही बनता है। तो मेरा मानना है कि जो हमने योजना लागू की है, सोच समझ के की है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका है। सर, जिन योजनाओं से राजस्थान नंबर 1 पे आया, मिसाल बनी योजनाएं, बीजेपी उन्हीं को लेकर निशाना साध रही है कि चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही है। ये बीजेपी के पास कोई है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। हम चाहते हैं निशाना साधते रहे, हम कुछ चाहते हैं। हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाएं। जितना वो अटैक करेगा हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी, सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, हम चाहते हैं कि जम के बोले। सर, ईडी भी सक्रिय है प्रदेश में ईडी भी सक्रिय हो रही है सर, जो चुनाव करी। अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को हम इंतजार ही करते रहते हैं पहले से ही, कभी न कभी आएगी। जहाँ चुनाव जाते हैं वहाँ पहले ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आती है। ये हमारी नई बात नहीं है, तो ये आएगी, हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में बेईमान है, करप्शन किए हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे एसीबी हो, हमारे एसीबी बख्श नहीं रही है। हिंदुस्तान में एकमात्र एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का, जिसका मैं मंत्री हूँ। जितने हमने रेड की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई थी रेड। हमारे 5-7 IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर फंस गए, कलेक्टर फंस गए, अरेस्ट हुए हैं, SP अरेस्ट हुए हैं। क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर? अब उसको लेके कहते हैं राजस्थान बस करप्शन बहुत ज्यादा है। अब इनकी बुद्धि का बताइए, जो कहने वालों को देवालय नहीं निकला हुआ है। जो अगर करप्शन के राज्यों में तो आपको मालूम है, बगैर मुख्यमंत्री परमिशन के आप क्लरिकल स्टाफ को भी नहीं पकड़ सकते हो, वहाँ छापे पड़ते ही नहीं है। इसके मतलब वहाँ करप्शन नहीं है। हमने 0 टॉलरेंस कर रखा है, 0 टॉलरेंस है यहाँ पर। करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। और उल्टा ही कह रहे हैं साहब ये तो बहुत ज्यादा करप्शन हो गया यहाँ पर। तो जनता आजकल सब समझती इन बातों को। हमने FIR कंपल्सरी कर दी, और हिंदुस्तान में कोई कंपल्सरी है ही नहीं, वो लोग जाते नहीं है दर्ज करवाने के लिए FIR को, कोई होती नहीं FIR दर्ज। हमने किया है, प्रयोग किया है, फरियादी को न्याय मिले। अब उसको लेके वो कहते रहा केस बढ़ गए, नंबर बढ़ना स्वाभाविक है। जब हमने किया है उसका फायदा अगर आप देखें NCRB की बुक के अंदर पाएंगे आप, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। महिलाओं के अत्याचार में भी हो, चाहे क्राइम हो, रेट हो, हमारी हर क्षेत्र में हमने, मैं समझता हूँ अन्य राज्यों के मुकाबले में काफी आगे निकले हैं। हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, कंट्रोल हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ है। यूपी है, मध्य प्रदेश है, अन्य राज्य में देखिएगा आप, वहाँ पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पोस्को एक्ट लग रहा है, और ये उल्टा आंकड़े देते रहते हैं घुमा घुमा करके। तो मैं समझता हूँ ये पोल खुलती जा रही है। एक और हर बार कोई भी घोषणा करते हैं जनता की राय मांगी जाती है, चाहे 2018 में जन घोषणा पत्र हो या फिर अब जो नया जन घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा इस बार भी, इसको लेकर कुछ राय मांगी जाएगी जनता से, या फिर किस तरह से जन घोषणा पत्र तैयार करने का जो प्लान है? तुमने इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, राय हम लोग जाते ले ही रहे हैं। एक अभियान शुरू हो गया हमारा, महंगाई राहत शिविर 2 महीने चले हैं, और भी अभी चल रहे हैं, मोबाइल फोन के कैंप चल रहे हैं हमारे, अन्नपूर्णा योजना शुरू हो गई है, तो वो भी है। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने तरीके से अपनी राय लेगी, मैनिफेस्टो बनने में वक्त है, तो हम चाहें जनता की भावना परिलक्षित इसके अंदर हो। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू का नाम दिल्ली में चेंज कर दिया, केंद्र सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम चेंज कर दिया। जनता कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले की जैसे स्वस्थ होकर वापस जनता के बीच में कब तक आएंगे? ये मेरे दोनों पैरों में ये लोग समझ नहीं पाए बीजेपी वाले, उनकी ये मजाक उड़ रही जनता में कि ये इतने ऊंचे लोग हैं कि मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर 3 टुकड़े हो गए गड्ढे के, एक अंगूठे में, एक अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, नाखून बाहर आ गया पूरा। इससे बड़ी बात क्या दुखद हो सकती है? मैंने कल कहा ना नेता प्रतिपक्ष को, तुम आके CM और मिल लेते मुझसे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती भाई कि देखो यहाँ पक्ष विपक्ष में ऐसे रिश्ते हैं, रिश्ते आज तक रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ वो रिश्ते को तार तार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो उचित नहीं है। और अब उनकी परवाह हम क्यों करें? हम तो अपने दुख पाले हुए हैं, और 1.5 महीने तो हो गए इसको। डॉक्टर कहते हैं 1.5-2 महीना तो
लगता है ठीक होने में, पर अभी महीना डेढ़ महीना और लगेगा जब जाके ये हड्डी वहाँ पर मजबूत होगी। वरना कि थोड़ी बहुत भी टच भी हो गया इसके, वहाँ पर डिस्टर्ब हो गई मान लो, तो फिर 2 महीने गई। तो मुझे इलेक्शन लड़ना, अभी कैंपेन भी करना, इसलिए मैं बचाव करके चल रहा हूँ, अपना भी कर रहा हूँ। और राजेश पायलट जी को लेकर भाजपा की ओर से भी कई तरह की जो अभी हाल ही में राजेश पायलट जी हमारे साथ, हम दोनों साथ साथ आए थे पार्लियामेंट के अंदर 80 के अंदर। हम काफ़ी करीब से जानते, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए इस प्रकार की बेहुदा बातें जो कर रहे हैं मालवीय, मिस्टर मालवीय जो उनका है, उनका धंधा यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज़ फैलाना। अब पूरे देश में वो बुद्धिजीवियों में एक्सपोर्ट हो गया है। और बीजेपी के लिए वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन चुका है। अब बीजेपी को हटाया नहीं, हटाया हमें मतलब नहीं है। आज बीजेपी के लिए लाइबिलिटी कोई है तो अमित मालवीय जी है, ये मैं कह सकता हूँ। तो जनता समझ गई कि तो फेक न्यूज चलाता रहता है बीजेपी के बिहाफ पर। तो ये स्थिति है। तो आप चिंता नहीं करें, राजस्थान में माहौल अच्छा बना हुआ है। सरकार, इस बार उम्मीद मैं करता हूँ जनता जो है, जनता का आशीर्वाद वहाँ पर मिलेगा रिपीट करने में सरकार को, मुझे लगता है। जो फीडबैक आ रहा है हमारे पास में आम जनता का, गाँव का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी वालों का, सबका, छत्तीस कौम चाहती है सरकार वहाँ पर रिपीट हो। ये मेरा मानना है, ये मेरा मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी जनता माई बाप है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव परिणाम आए तो मालूम पड़ेगा। पर ये जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बीजेपी वाले, धन बल के उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का। मुख्य प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके राजस्थान में, कुछ दूसरा काम है नहीं उनके पास में क्या? गुजरात चुनाव हो रहे तो आप 6 महीने जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। और प्रधानमंत्री इतना बिजी होता है पर्सनैलिटी, और भी काम होते हैं देश और दुनिया का राज करने के लिए। वो खाली चुनाव में घूमते रहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से परवाह नहीं करी। और कर्नाटका, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उसमें घूमते रहते हैं। अरे मणिपुर तो हमारा राज्य है भाई, आप उसे कंपेयर करो राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उम्मीद कभी करता ही नहीं था। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पे जाएंगे वो कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, उससे आप मतलब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सलाह दे रहे हो। ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे मित्र होने का दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बताते हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप। ये कहाँ की समझदारी है बताइए आप? ये जनता सब समझ देख रही है। और मैं समझता हूँ सबको सबक सिखाई जनता इस बार। क्या कितने बड़े नेता जाओ, कितने कैंपेन कर लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सर, एनडीए सरकार जितने भी प्रधानमंत्री है पूर्व उनका नाम चेंज करते जा रही है। आज मैंने ट्वीट किया उसके लिए भी। ये कहाँ ले आ रहे देश को भाई? जो पंडित नेहरू ने इस देश के जो नींव रखी है, जिस पे आज खड़ा है देश, आज मजबूती के साथ में, बड़े बड़े कलकारखाने ने बड़े बड़े बांध बना दिए उस जमाने में। IIM, IIT, ट्रिपल आईटी बनी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उससे तो आ गई। उसके कारण आज हम लोग आत्मनिर्भर भी हैं देश। दुनिया भर में हम लोकतंत्र का गर्व करते हैं।